नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। सीएम नीतीश कुमार ने कल 6 विभागों के साथ बैठक की और 7 निश्चय पार्ट 2 के वादों को पूरा करने में जुट गए। 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, कहा 7 निश्चय से बिहार की तस्वीर बदली। हर घर पानी पहुंचाने की बात हो या बिजली, नीतीश कुमार इन कामों के प्रति ईमानदार रहे। 7 निश्चय को लेकर बैठक पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान, कोरोना के बारे में भी यही बोला गया था। कोरोना में कितनी गड़बड़ी हुई ये सब जानते हैं। 7 निश्चय में लूट मची है, कहीं नल नहीं है तो कहीं जल नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जो हाल 7 निश्चय पार्ट 1 का हुआ वही हाल दूसरे हिस्से का भी होगा। बेरोजगारी हटाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। बिहार में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश दुबे की जुबान फिसली। बीजेपी सांसद ने तेजस्वी यादव को लेकर की ऐसी टिप्पणी जिसको लेकर बिहार की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया है। सतीश दुबे की टिप्पणी पर आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सम्मान सबके दिल में होना चाहिए। जो शब्द प्रयोग हुआ है वो अमर्यादित है। तो वहीं बीजेपी ने पार्टी सांसद सतीश दुबे के बयान से पल्ला झाड़ा। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, बीजेपी किसी के विरुद्ध भी व्यक्तिगत टिप्पणी में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान, ये बीजेपी के नए संस्कार हैं। जो आडवाणी जी के पीछे मोदी घूमते थे, उसी आडवाणी को किनारा कर प्रधानमंत्री बन गए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, यह बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला का असर है। इस पाठशाला में विरोधियों को दुश्मन ही समझा जाता है। विधायक अनंत सिंह की बिगड़ी तबीयत, पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। 1 महीने से चल रहा था इलाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि अगर कोई भी पुलिस वाला शराब पीते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल बर्खास्त कर दें। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर सीएम नीतीश ने जताई चिंता, कहा बिजली की गाड़ी का लोग करें इस्तेमाल, पर्यावरण के स्तर में भी होगा सुधार। हजारीबाग में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का किया आयोजन। मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक ममता देवी भी हुई शामिल। किसानों से 20 फरवरी की रैली में शामिल होने की अपील। झारखंड में केवट, निषाद और मल्लाह को अनुसूचित जाति में शामिल करने की तैयारी। केंद्र से की जाने वाली अनुशंसा को सीएम ने दी स्वीकृति। अब मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। सारण जिले का सामने आया आतंकी कनेक्शन। कश्मीर में पिस्टल की होती थी आपूर्ति, पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। पटना में नाबालिग से रेप केस में फांसी, निजी स्कूल के प्रिंसिपल को फांसी की सजा और दूसरे टीचर को आजीवन कारावास की सजा। 19 नवंबर 2018 को महिला थाने में दर्ज हुआ था केस। नालंदा में सरस्वती पूजा के दौरान 2 गुटों में झड़प और गोलीबारी में एक महिला समेत 4 जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में प्रेम प्रसंग में गर्भवती युवती की गला दबाकर हत्या। परिवार ने प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। वारदात के बाद प्रेमी और उसका पिता फरार। गया जिले के आती थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव खेत से मिलने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन शुरू कर दी। पटना सिटी में बाइक चोर गैंग एक्टिव। अस्पताल परिसर से हुई बाइक की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। मधुबनी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 छात्रों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। गोपालगंज में बदमाशों ने पूर्व जिला पार्षद लखन तिवारी पर किया हमला। बदमाशों ने बीजेपी नेता का फोन और कैश भी लिया। बोकारो में 3 दिन से लापता छात्र का कूलिंग पाउंड से मिला शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डूबने से हादसे की जताई जा रही आशंका। जामताड़ा के कर्मा टांड में महिला का संदिग्ध हालत में कुएं से मिला शव। रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने दर्ज किया केस, मामले की जांच शुरू। गढ़वा जेल में कैदी की इलाज के दौरान मौत। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। शराब की अवैध बिक्री के आरोप में भेजा गया था जेल। हजारीबाग में लैंप में तेल डालने के दौरान धमाका। 2 महिला और 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। केरोसिन तेल में गड़बड़ी की जताई आशंका। फतुहा के समसपुर में जवान राम प्रवेश प्रसाद को मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोलकाता में ड्यूटी के दौरान हुई थी जवान की मौत। बरियातू थाना क्षेत्र के स्पेशल टीम और ड्रग विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई।
चैनपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में बिजली की तार की चपेट में आने से शख्स की मौत हो गई। खेत में पटवन के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका जिले के एसपी के आदेश पर अमरपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बालू का उत्खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए बालू से लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर थाना अध्यक्ष की ओर से शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान महुआ जावा समेत 60 लीटर देशी शराब जब्त की गई। सिवान में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पत्नी की मौत हो गई तो वहीं 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं। वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। विरोध में आगजनी और सड़क जाम हुआ। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। लखीसराय के धनौरी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात महिला का क्षत शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। लखीसराय के सदर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब जब्त। पुलिस और उत्पाद विभाग ने एक ऑटो से शराब बरामद की। पटना में हवा भरने वाली टंकी में ब्लास्ट होने के बाद लगी आग। आग से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के गोलंबर में ब्लास्ट। सहरसा के बसनसी थाना क्षेत्र में शौचालय टंकी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में बुजुर्ग महिला की मौत। मुंगेर के हेमजापुर थाना क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पति के साथ चल रहे विवाद को लेकर महिला ने की आत्महत्या। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की जीप ने साइकिल सवार 2 सवारों को मारी टक्कर। घटना में 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी तो वहीं गाड़ी खाई में। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा सड़क हादसे में अब तक 38 लोगों की मौत। इस दर्दनाक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 7 लोगों को बचाया गया, जबकि ड्राइवर तैरकर बचने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी बस दुर्घटना को लेकर बैठक की। घटना पर शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से बातचीत की। दीप सिद्धू की रिमांड 7 दिन और बढ़ी। लाल किला हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है दीप सिद्धू। टूलकिट केस में शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड़ में की छापेमारी। शांतनु की मां बाप से भी की पूछताछ। शांतनु की बैंक जाकर ली खातों की जानकारी। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने उठाया कई साजिश से पर्दा। पुलिस के मुताबिक निकिता जैकब भी टूलकिट की एडिटर थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निकिता, दिशा, रवि और शांतनु ने साथ मिलकर बनाया था ये टूलकिट डॉक्यूमेंट। पीटर फेडरिक भी दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर। जिस टूलकिट को ग्रेटा ने पहले डाला उसे फिर हटाया, उसी टूलकिट से जुड़ा था पीटर फेडरिक का नाम। किसान आंदोलन में टूलकिट से साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस की जूम कंपनी को चिट्ठी। 11 जनवरी को ऑनलाइन मीटिंग पर मांगी जानकारी। ऑनलाइन मीटिंग में थे 70 लोग शामिल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बेंगलुरु में शिकायत। दिशा, रवि और अनिल विज के ट्विटर पर आपत्ति जताई गई और कराई गई शिकायत। राकेश टिकैत आज फिर किसानों को बरगलाएंगे। हरियाणा के रोहतक में राकेश टिकैत करेंगे महापंचायत। हिंदुओं की आस्था के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। टिकैत ने हनुमान जी को बताया आंदोलन जीवी। कहा राम सीता की लड़ाई में हनुमान कूदे थे। सनातन धर्म का अपमान करने में जुटे टिकैत। हनुमान जी के बाद अब भगवान राम का किया अपमान। कहा गन्ने के भुगतान से बन जाएगा राम मंदिर। हवेली खड़गपुर प्रखंड में कल देर शाम 3 पंचायत में हुए पैक्स चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। तीनों पंचायत में पुराने पैक्स अध्यक्ष को ही चुना गया। देश भर में सरस्वती पूजा की धूम। सीएम नीतीश कुमार ने भी की पूजा अर्चना। विधानसभा में आयोजित समारोह में शामिल हुए विजय चौधरी। देश भर में सरस्वती पूजा की धूम। झारखंड में भी दिख रहा रौनक। माते के लग रहे जयकार। विक्रम में भी लोग सरस्वती पूजा को लेकर ज्ञान विज्ञान कला की अधिष्ठात्री मां शारदे के पूजन उत्सव में जुटे हुए हैं। विभिन्न जगहों पर मां सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पाकुड़ जिले में धूमधाम से मनाई जा रही है सरस्वती पूजा। जिले के पकुड़िया प्रखंड में सरस्वती पूजा को लेकर युवाओं और स्कूली बच्चों में उत्साह है। सरस्वती पूजा को लेकर पटना पुलिस सख्त। हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में स्वान दास्ता
के साथ पुलिस ने की जांच। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल रहेगी तैनात। रोहतास में डेहरी में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। मूर्ति विसर्जन के दौरान पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। राजधानी पटना के लोग एक बार फिर से महंगाई की मार झेलेंगे। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच ऑटो चालक संघ ने किराया बढ़ाया। मुंगेर जिले के तारापुर में शहीदों की याद में शहीद स्तूप पर शहीद दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। पाकुड़ पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने जिले में चल रही विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। मुंगेर में 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा का होगा आयोजन। पखवाड़ा में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लाभुकों का बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। बेगूसराय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ जन जन तक पहुंचाने की कवायद शुरू। 17 फरवरी से 3 मार्च तक आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित होगा। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की राजकीय इटखोड़ी महोत्सव कराने को लेकर तैयारी शुरू। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से मनाया जाएगा ये महोत्सव। रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। एनसीसी छात्र छात्राओं ने रांची के लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। बेतिया पहुंचे पर्यटन मंत्री नारायण साहू रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोड मैप तैयार करने में जुटे। बहराइच के चित्तौड़ा में महाराज सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर बोले पीएम मोदी, बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा गया। पीएम मोदी ने कहा सुहेलदेव स्मारक से बहराइच में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही कहा यूपी में विकास का काम जरूर है। पीएम मोदी आज बजट पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी शाम 4 बजे करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी के घर में तोड़फोड़ की कोशिश। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने घर में घुसने की कोशिश की। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मुंबई के मलाड में मौजूदा मिथुन चक्रवर्ती के घर पर यह मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता आपस में भिड़े। टीएमसी नेता पर ही पार्टी के दूसरे नेता के घर तोड़फोड़ करने का है आरोप। तृणमूल विधायक निहार रंजन घोष के घर और ऑफिस में तोड़फोड़। निहार रंजन घोष ने पुलिस से की शिकायत। उत्तराखंड आपदा के 10वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे के बाद अब भी 148 लोग हैं लापता। तपोवन टनल में फंसे लोगों को निकालने का काम अब भी जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार ने निजीकरण के लिए 4 बैंकों को किया शॉर्टलिस्ट। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। बजट 2021 के बाद आरबीआई की आज होने वाली पहली बैठक में हिस्सा लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल की बैठक में होंगे शामिल। आज से आने वाला है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ। 18 फरवरी तक किया जा सकता है निवेश। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ट्रांसपोर्टरों ने दी हड़ताल की धमकी। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्टर कांग्रेस लगातार डीजल की कीमत बढ़ाने का विरोध कर रही है। कोरोना काल में भी शेयर बाजारों की नई ऊंचाई छूने से लोग हुए आकर्षित। केंद्र देश में डीमैट खाता धारकों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंची। व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ जल्द लॉन्च हो सकता है 4G फोन नोकिया 6300। कीमत होगी 5000। सिंगर नीति मोहन मां बनने वाली हैं। नीति मोहन ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। शादी की सालगिरह पर साझा की है खुशखबरी। सत्यमेव जयते 2 के बाद अब अटैक की शूटिंग के दौरान घायल हुए जॉन इब्राहिम। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मुंबई में दिया मिर्जा ने वैभव रेखी संग की दूसरी शादी। वैभव रेखी शादी के बाद मीडिया के सामने आई दिया मिर्जा, खिलाया मिठाई। एकता कपूर की वेब सीरीज द मैरिड वुमेन का ट्रेलर आया सामने। महिला दिवस पर रिलीज होगी ये वेब सीरीज। सालों बाद शाहरुख और सलमान की जोड़ी बड़े पर्दे पर आएगी नजर। फिल्म पठान में दोनों एक साथ करेंगे काम। चेन्नई टेस्ट में भारत की 317 रनों से जीत। भारत ने इंग्लैंड को दिया था 482 रन का टारगेट। भारत और इंग्लैंड की दूसरी पारी में पिच पर उठे सवाल पर अक्षर पटेल ने दिया जवाब। कहा विकेट के बारे में सोचने के बजाय मानसिकता बदलना होगा।
भारतीय विकेटकीपर नमन ओझा ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लिया, ट्विटर पर दी इसकी जानकारी। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुंबई में फुटबॉल के मैदान में आए नजर, वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 से पहले किंग्स 11 पंजाब ने टीम में किया नया बदलाव, टीम का नया नाम अब पंजाब किंग्स है। पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शोएब बोले, हमारा पीएम नकारा और नालायक, मोदी से उनकी तुलना नहीं हो सकती। हाल ही में टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान ये बात कही थी। पाकिस्तान के वेतन बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर आंसू गैस के छोड़े गोले पर पाक गृह मंत्री ने दिया शर्मनाक बयान। कहा, खराब हो रही थी आंसू गैस, कर्मचारियों पर की टेस्टिंग। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में बर्फबारी का अनोखा नजारा, पूरे शहर में बर्फ की चादर बिछी हुई दिखी। रूस, नीदरलैंड, अमेरिका समेत कई देशों में जबरदस्त